हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपके एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो इसके बाद ये आपका एक्सरसाइज एंड हो जाएगा, फिर हम आपके अगले एक्सरसाइज पे आएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले आपके इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन तक हो गया था और तीसरा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D, मतलब परिधि इन्होंने C माना है और व्यास D माना है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो आपका पाई है, पाई को हम आपके वृत्त के परिधि और उसके व्यास यानी कि D, इन्होंने परिधि को C माना है, परिधि, और ये है आपका वृत्त का व्यास, इनके अनुपात को हम पाई से करते हैं निरूपित, परिभाषित, अर्थात पाई बराबर C/D। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। जब हम आपको परिमेय अपरिमेय बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब इसको C/D के रूप में लिखा जाता है, यानी परिधि और व्यास के अनुपात में हम लिखते हैं, तो एक परिमेय संख्या की तरह मालूम हो रहा है। तो यही बोल रहा है कि ये जो हम परिभाषित कर रहे हैं वृत्त की परिधि को, ये विरोध कर रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो फिर इन्होंने कहा इस अंतर विरोध का निराकरण आप कैसे करेंगे, मतलब कि जो ये विरोध कर रहा है आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि नहीं मतलब ये अपरिमेय ही है, परिमेय नहीं है। तो यही आपसे पूछा है। तो ये आप लिख देंगे पाई = C/D, या वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को निरूपित करता है। तो अब हमें दिखाना है कि ये जो पाई = हमने C/D लिखा है, ये एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो पाई का मान हमने आपको बताया था कि 22/7 होता है। 22/7 तो होता है, ये देखने में एक परिमेय संख्या की तरह लगता है, लेकिन ये भी है कि जब आप भाग देंगे तो ये आपका कभी कटेगा नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है आपका। जब आप पाई 7 से 22 में भाग देते हैं तो आपका 3.14 ऐसे ऐसे आता जाता है, मतलब कभी कटता नहीं है, आपका शेष 0 नहीं आता है, या पुनरावृत्ति इसकी नहीं होती है। तो जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती या शेष 0 नहीं होता है, तो हमने आपको बताया था वो अशांत अनावर्ती टाइप का होता है। तो ये हम लिख देंगे कि 22/7 बराबर C/D, यानी कि ये 22/7 बराबर C/D तो है, ये एक परिमेय संख्या की तरह मालूम तो हो रहा है, लेकिन ये परिमेय संख्या ना होकर बल्कि अपरिमेय है, क्योंकि जब आप इसे भाग देंगे तो आपका कभी भी परिमेय संख्या नहीं आएगी, मतलब ना पुनरावृत्ति होगी और ना ही आपका शेष 0 आएगा। तो आप लिख देंगे जो कि पाई को परिमेय संख्या दर्शाता हुआ प्रतीत हो रहा है, परंतु 22/7 पाई का अनुमानित मान है, जो कि हमेशा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। यही आपके
थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्याओं का ही होता है। तो इससे हमने आपका निराकरण कर दिया कि देखने में तो परिमेय संख्या लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगा। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपका जब भी आएगा तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, आप एक स्केल ले लीजिएगा और ये प्रकार ले लीजिएगा। आप मेरे पास अभी नहीं है तो हम आपको ऐसे, आप सबसे पहले आपका ये रूट के अंदर जो भी अंक दिया रहेगा सबसे पहले आप स्केल पे उतना आप नाप के खींच लेंगे। तो मान लीजिए 9.3 दिया है तो हमने मान लीजिए ये 9.3, ये आपका 9.3 स्केल पे आप हमेशा खींच लेंगे। तो आप इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। A से B तक की दूरी कितनी है? 9.3। अब जितना भी आपका दिया रहेगा, आप अगर इसकी जगह पे 7.3 दिया होता है या 8.3 दिया होता है या 8 सिर्फ दिया होता तो सबसे पहले आप उतना खींच लेते। उसके बाद आप 1 मीटर की दूरी और खींच लीजिए। ये मान लीजिए 1 मीटर हो गया, अपनी मन से आप 1 मीटर की दूरी खींच लीजिए। अब आप 9.3 हो गया, आप जब इसको करेंगे तो जोड़ देंगे तो आपका 10.3 आ जाएगा। तो 10.3/2 कर दीजिए, यानी कि वृत्त की जो हमेशा वृत्त की त्रिज्या x + 1/2 होती है। x आपका 9.3 था, +1/2 कर दीजिए, आपका 10.3/2 आएगा। आप भाग देंगे 5.25 इतना आएगा। तो आप अपने स्केल पे नाप के यहाँ से यहाँ तक 5.25 आपका जहाँ आएगा आप वहाँ मान लीजिए यहाँ आता है, इसको आप O मान लीजिए। अब आप प्रकार लीजिए और यहाँ पे रख के प्रकार का नोक मान लीजिए आपने ये लिया, आप ले रहे हैं, आपके प्रकार का नोक ये है, आप इस पे रख के उसके बाद जितनी आपकी ये यहाँ से त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक किसी भी एक साइड का आप दूरी ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप एक अर्धवृत्त बनाता हुआ गोला खींच देंगे। आपने कर दिया। अब B आप जहाँ B आपने लिया है वहाँ से यहाँ पे वृत्त की परिधि पर आप लंब डालिए। आपने ये डाल दिया, इसको आप C मान लीजिए, यहाँ पे आप D मान लीजिए। उसके बाद जब आप इसको मिलाएंगे, वैसे मिलाइएगा नहीं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए आप यहाँ मान लीजिए मिलाते हैं तो आपका ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब जब भी आप लेंगे तो सबसे पहले आप जब पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो आपका ये जो लंब जो आपने खींचा है तो आपका ये √9.3 इसकी वैल्यू आप जितना भी यहाँ आपका दिया रहेगा आप ये लंब उतना ही आएगा। √9.3 है। अब आप संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है तो ये आप लाइन आगे कर दीजिए। तो उसके बाद प्रकार का नोक अब इस पॉइंट B पॉइंट पर रखिए। उसके बाद जितनी दूरी है यहाँ से आप यहाँ से ऐसे ही एक चाप लगाते हुए जाइए। तो आपका जहाँ भी जाएगा, ये मान लीजिए आपका लगा रहे हैं यहाँ आया, ये पॉइंट P मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की B से P तक की दूरी जो होगी वो आपकी √9.3 होगी। ऐसे ही आपका जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप ऐसे कीजिएगा। आप लिखेंगे इसका आंसर क्या कि बिंदु BP जो है, बिंदु नहीं, यहाँ आप लिखेंगे रेखा BP √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाता है। यही आपका आंसर हो गया। आपको समझ में नहीं आया होगा, हम फिर से आपको बता देंगे। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। हमने आपको परिमेयीकरण का कल समझाया था। आपका जो भी यहाँ नीचे दिया रहेगा उसका मान लीजिए यहाँ माइनस दिया है तो आप उसके अपोजिट मान से यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे। एक हम करके बता दे रहे हैं, ये आप सेकेंड हम कर दे रहे हैं। 1/√7 - √6 है आपका, क्या था 1/√7 - √6। तो आप इसमें क्या करेंगे, √7 + √6 /√7 + √6।
अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, ये तो ऊपर वही रहेगा √7 + √6 अपान ये क्या हुआ आपका a। हमने आपको जो बताया था एक फार्मूला सर्वसम का बताई थी, अगर √a - b एक कोष्टक में है और एक में है √a + √b, तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a - b लिख सकते हैं। तो आपका ऐसे ही है, तो आप नीचे क्या लिख सकते हैं, 7 - 6, ये क्या हो गया, √7 + √6 अपान 1। तो नीचे आपका 1 आ गया। 1 एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यही आपके हरों के परिमेयीकरण में बस यही करना होता है, जो नीचे वर्गमूल आपका दिया रहता है बस उसे हटाना होता है और नीचे कोई एक पूर्णांक संख्या लानी होती है। तो आप इसको सिर्फ √7 + √6 भी लिख सकते हैं। तो यही हो गया आपका आंसर। अब आपके बचे हुए हैं इसमें 5, ये आप खुद कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।